हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है बीसीएसई की तरफ से उन छात्रों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया था और एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सभी का इंतज़ार अब जो है ना समाप्त हो गया। ये जो है ना आपको जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूज़, इसमें जो है ना आपको दे दिया गया है कि काउंसलिंग का डेट कब से कब तक होगा और कब से कब तक जो है ना आप एडमिशन करवा सकते हैं आप कॉलेज में। देख रहे हैं जो है ये आपके पेपर रिकॉर्डिंग है, इसमें जो है ना कंप्लीट डेट दे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है काउंसलिंग के दौरान, उससे पहले क्या आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, क्या कोई और नंबर यूज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। अगर हम काउंसलिंग करवा लेते हैं लेकिन अपग्रेडेशन नहीं करवाते हैं, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा। अगर हमको कोई ब्रांच मिल जाता है फर्स्ट राउंड में और हम अपग्रेड नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, और अपग्रेड करवाते हैं तो क्या होगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना आज के वीडियो में हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखिए ये सब जो है ना आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग से न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा इसका काउंसलिंग यानी कि डिप्लोमा में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का डेट निकाल दिया गया है। जो डेट है आपका वो देखिए डेट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है, फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स एंड बिजनेस रूल पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। 17 को जो है ना ये पोस्टिंग करेगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि 17 को आपको वेबसाइट पे दिखेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट हैं और किस ब्रांच में कितने सीट अवेलेबल होते हैं, किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे चॉइस फिलिंग में कि हमें फर्स्ट में कौन कॉलेज लेना है और लास्ट में कौन कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से जो है ना आपको कल से वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा 17/1 से। सेकंड में है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो देखिए यहाँ पे है 18/1 से, यानी कि 18 से जो है ना आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका देख लीजिए, इसका लास्ट डेट है 26 तक। अगर 26 तक में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ये आपके जो है नोटिस में दिया गया है। क्लियर है। 26 से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और चॉइस फिलिंग देख लीजिए, चॉइस फिलिंग भी आपको 24 तक ही करना है और उसके बाद लॉकिंग भी करना है। बाय द वे ऐसा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चॉइस का फिलिंग कर लेते हैं, कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं, ब्रांच का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन आप लॉक नहीं करते हैं, सोचते हैं कि 26 को ही करेंगे और 26 को आप मिस कर जाते हैं, नहीं लॉक कर पाते हैं। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो है ना चॉइस फिलिंग जो हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। क्लियर है। अब आपका आता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले हम लोग बात करेंगे, सेकेंड राउंड का बाद में बात करेंगे जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट राउंड से संबंधित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेना होगा, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा वो 1 से होगा। और आप अलॉटमेंट लेटर देखिए, अलॉटमेंट लेटर जो है ना सीट अलॉटमेंट जो होगा आपका, उसका पब्लिकेशन डेट जो है ना 1 तारीख को वेबसाइट पे आ जाएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड से जो है ना आप 1 तारीख से जो है ना आप अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड के लिए डाउनलोड कर पाएंगे। कब से कब तक डाउनलोड होगा, तो 1 से लेकर के 8 फरवरी तक आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जो ब्रांच दिया जाएगा उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है टोटल डॉक्यूमेंट के साथ। कब से कब तक, तो 2 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक जो है ना आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर के कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके डेट से संबंधित कि फर्स्ट जो है ना 1 तारीख को जो है ना आपको अलॉटमेंट हो जाएगा।
एक से जो है ना आप अलॉटमेंट का डाउनलोडिंग कर सकते हैं, आप अलॉटमेंट ऑर्डर का, और 2 से जो है ना आप उसमें जाकर के वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे डायरेक्टली वहाँ पे उस वेबसाइट पे जा करके और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद आपका जो है ना आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है ना आपको कॉलेजेस दिखाई देंगे, वहाँ से कॉलेज का नाम और साथ में उसका ब्रांच चूज करेंगे। इसमें अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो है ना एक रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, उससे जो संबंधित एक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना चॉइस का लॉगिन करना है। ये ऑटोमेटिक है, नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज किए थे फॉर्म भरने के टाइम में, सेम वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ भी यूज करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए। और ये मोबाइल नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये मोबाइल नंबर को आप सुरक्षित रखेंगे क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तो जब फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आपका OTP और जो भी पासवर्ड आएगा इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पापा का मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं या फिर मोबाइल नंबर खो जाता है, तो फिर जो है ना उन लोग को फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसको जो है ना अगर आपके पास है तो सुरक्षित रखेंगे, नहीं होगा तो उसका तो दूसरा अल्टरनेट उपाय हो ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है। साथ ही साथ ईमेल आईडी को भी आप पासवर्ड जरूर याद रखेंगे, जो भी ईमेल आईडी आप बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं बल्कि ये मोबाइल नंबर आपको जो है 6 सेमेस्टर तक काम देगा, यानी कि अंतिम तक आपको काम देगा। सारे OTP आपको इसी नंबर पे मिलेंगे और जब भी फॉर्म भराएगा तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा। यही मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देंगे आपका फॉर्म नहीं भरा पाता है, बहुत परेशानी होता है। उसके लिए डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है, काफ़ी हम लोग परेशानी झेलते हैं कॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर फर्स्ट राउंड में हम वेरिफिकेशन नहीं करवाते, हम सीट अलॉटमेंट करवा लिए, सीट अलॉटमेंट हमको ऑर्डर मिल गया, प्रिंट कर लिए, अगर हम नहीं जाते हैं उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हमको ब्रांच मिला हुआ है, अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट वेरिफिकेशन में आप 2 से 8 के बीच में नहीं पहुंच पाते वहाँ पे, तो आपको सेकेंड राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा। पहला चीज़ कि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो सेकेंड में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद आपका, अगर हम जाते हैं कॉलेज में वेरिफिकेशन भी करवाते हैं, लेकिन जो ब्रांच हमें मिला है, जो कॉलेज मिला है हमें पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कोई और ब्रांच, कोई और कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए अपग्रेड करवाएंगे। अगर मान लीजिए आपको जो है ना इसी ब्रांच मिल जाता है फर्स्ट काउंसलिंग में, और आप जो है ना अपग्रेड करवाते हैं सिविल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो क्या होता है कि ये आपका ब्रांच नहीं रहेगा, ये ब्रांच आपका नहीं रहेगा। अपग्रेड करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है वो अगर आगे कोई नहीं मिलता है तो ये रह जाएगा, नहीं, आपको जो है ना नया स्टूडेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको नया कॉलेज में नया ब्रांच मिलता है, जो चूज किया वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अपग्रेड करवाना आवश्यक है, और अपग्रेड करवाने के बाद जो भी आपको अपग्रेडेशन स्लिप प्रिंट आउट निकलेगा उस पर जो है ना वहाँ पे जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे साइन करवा के अपने पास और सारे डॉक्यूमेंट साथ अपने लेकर के आएंगे। फिर जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुआ तो उसमें लेकर के सेम चीज़ सब पहुंचेंगे। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको फर्स्ट राउंड का जो स्लिप आएगा उसकी मांग की जाएगी, अगर आप नहीं देंगे तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन हो गए जिससे आप जो है ना कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो है ना मैट्रिक का एडमिट कार्ड आपको चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट का आप 3-3 कॉपी जीरोक्स निकाल करके और अटैच कर लेंगे, ठीक है ना, 3-3 कॉपी रख लेंगे। तो इसका एडमिट कार्ड हो जाएगा, मैट्रिक का मार्कशीट हो जाएगा, फिर से उसका जो है ना सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट में आप ओरिजिनल ले आ सकते हैं या फिर प्रोविजनल, दोनों में से कोई भी चलेगा।
आप जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र ले लेंगे। और ये जो है ना आपका चरित्र प्रमाण पत्र होगा, ठीक है ना, वो कॉलेज का या स्कूल का भी चलता है। और आप अगर स्कूल का नहीं है तो आप जो है ना ब्लॉक से या थाना प्रभारी से ही बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर अप्लीकेबल हैं तो आप EWS और DQ के लिए अप्लीकेबल है तो उसका भी आपको जो है ना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जनरल के लिए जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, सॉरी हाँ कास्ट सर्टिफिकेट उसका नहीं होता है, तो उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ आप आधार कार्ड ले लेंगे। आधार कार्ड, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो DCC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरे थे तो उसमें जो है ना आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो है ना फॉर्म निकला होगा प्रिंट आउट, तो वो पार्ट ए और पार्ट बी को जो है ना प्रिंट आउट करवा करके साथ में लाना है, ठीक है। उसके बाद रैंक कार्ड ऑफ DCC, जो आपको रिजल्ट के बाद जो प्रिंट आउट निकाले हैं रैंक कार्ड, कितना रैंक है, किस कैटेगरी में क्या रैंक है, तो उस रैंक कार्ड को ले लेंगे। चॉइस फिलिंग स्लिप, जो चॉइस फिलिंग हो रहा है आपको 18 से 26 तक, तो उसका जो है ना प्रिंट आउट, जो चॉइस फिलिंग हुआ आप किस तरह का फिलिंग किए हुए है उसका जो है ना प्रमाण आपको चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट आप एक ले लेंगे चॉइस फिलिंग करने के बाद। और यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आप जो है ना चॉइस फिलिंग कर देंगे 26 तक, आपको जो है ना 1 तारीख के बाद जो है ना यानी कि 2 तारीख से जो है ना आपको अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा कि आपको कौन इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और एक जो होता है ना आपका वेरिफिकेशन स्लिप, जिसको बोलते हैं जांच पर्ची, इसका जो है ना 2 कॉपी ले लेंगे, यानी कि इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको जो है ना BCSE बोर्ड के द्वारा जो है ना DCSE बोर्ड के द्वारा सारे कॉलेज को भेज दिया गया है। तो हमारे कॉलेज में मेल पे आ चुका है, हम जो है ना इसका जो है ना इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसका जो है ना प्रिंट आउट 4-5 कॉपी निकाल लेंगे और उसमें 2 कॉपी आपको आवश्यक पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो होता क्या है कि इस 2 कॉपी का जो है ना कॉलेज में 20 रुपया 50 रुपया जहाँ जैसी इच्छा है वो लोग जो है ना प्यून जो है ना बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 रुपया 50 रुपया का ना लगे, इसलिए जिसका जो है ना 2 प्रिंट आउट आप करवा लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको कहा जाएगा कॉलेज में कि जाकर प्रिंट आउट निकाल करके लाइए, ठीक है ना, तो फिर आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से जो है ना डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आपके जो है ना डॉक्यूमेंट का लिस्ट हो गया जो आपको काउंसलिंग के दौरान आपको लाना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड से संबंधित। उम्मीद है कि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और कैसे काउंसलिंग में जाना है, कैसा लाना है जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ जो है ना अगर फोटो आपके पास हैं जो फॉर्म भरते समय लगा है तो उसमें से अगर 4-5 कॉपी हैं तो ले लेंगे, अगर नहीं है तो भी कम से कम 2 कॉपियाँ बनवा के जरूर ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, जहाँ भी लगेगा आप वहाँ पे आसानी से चिपका पाएंगे, ठीक है। एडमिशन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के बाद जो है ना अगर आप क्या करते हैं कि नहीं जो हमें ब्रांच मिला है उसी में एडमिशन उसी कॉलेज में लेना है, तो उस समय जो है ना आपको 1000 रुपया जो है ना जमा करना पड़ेगा, जिसका स्लिप कॉलेज के द्वारा दे दिया जाएगा। और स्लिप जब मिल जाएगा तो आप जो है ना उस कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, उसके बाद आप कभी भी आकर के एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन किए आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से संबंधित। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे या फिर आपको सामने मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर जो है ना व्हाट्सअप करेंगे, आपको संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।